ठीक है, तो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। आज प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा मैं। रेशो पढ़ा दिया, उसके प्रीवियस ईयर मरवाऊंगा भी सारे। आज प्रपोर्शन टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, प्रपोर्शन कराऊंगा आज। प्रपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो। कोई भी तुम्हें ए रेशो बी दे रखा होगा, प्रपोर्शन का साइन होता है ये, यही लिखेगा। ठीक है, ये प्रपोर्शन का साइन होता है। ए रेशो बी दे रखा है, फिर ये प्रपोर्शन लग रखा है बीच में, फिर दे रखा है सी रेशो डी। ठीक है, तो प्रपोर्शन सीधी सी बात ये कहता है, बोल दिया कि ये सेम, ये प्रपोर्शन में है, तो प्रपोर्शन एक सीधी सी बात बोलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों बराबर हो गए। अब किन्हीं भी तीन का मान दे देगा, चौथी का बोलेगा निकाल लो। ये प्रपोर्शन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। बस इतनी सी बात है, और देख लेना जिसमें चार होते हैं तो ध्यान से रखना। एक चीज बता रहा हूँ, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, जिस ऑर्डर में दिए गएंगे वैसे रहेंगे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया होगा, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है ना। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये लो क्वेश्चन तुम, मुझे सी की वैल्यू बताओ, फाइंड सी। यूट्यूब वाले भी निकाल लो। मैं करता हूँ, एक मिनट रुको। क्या बोला मैंने, एडी बराबर बी सी रखो, रख दिया, सी की वैल्यू निकालो। 5 × 8 इज इक्वल टू 7 × सी, ये है। अब तुम्हें सी की वैल्यू निकालनी है, 5 × 8 अपॉन में 7, 5 8 × 40 अपॉन में 7, ये आ गई सी की वैल्यू। अब लेकिन तुम इसको ऐसे लिखना मत, पेपर में तुम्हें ये वाला ऑप्शन भी दिया जा सकता है, अगर ये ना दिया हो तो क्या दिया होगा वही बताया तुम्हें, 5:7 रेशो, सी की वैल्यू डालो 40/7, रेशो में 8, ये डालोगे, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो से हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 49, प्रपोर्शन लगाओगे ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 56। बस ऐसे तुम अपना लिख दोगे, फिर इनको काट भी सकते हो। ये तो 5 से 7 से कट जाएगा, और ये कटेगा 20, 2 2 4, 48, फिर 10, 24, फिर 5, 12। ठीक है, फाइनल आंसर ये रहेगा तुम्हारा। ठीक है ना, बस ये हो गया, कर लिया ये नोट, ऐसे निकलेगा। ऑप्शन में ना दिया जाए तब का काम है, ऑप्शन में दिया जाए तो ये सीधा ऐसे ही होएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, अब जरा क्वेश्चन निकालो जो मैंने दिए, क्वेश्चन की पीडीएफ जो दी थी। इसकी 2 3 टाइप है, बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक और तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरीका देख लो क्या है, फाइंड सेकंड
प्रोपोर्शन ऐसे बोल देगा, ठीक है। और फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन देगा ऐसे, ऑफ, इसके आगे भी दे देगा, ऑफ 2 3 4। अब इसको लिखोगे कैसे, ये देख लो, इसको लिखने की बहुत वो टेक्निक है, इसको लिखोगे कैसे। सेकंड प्रोपोर्शन देखा है, फर्स्ट 2, सेकंड निकालना है, सेकंड को मान लो एक्स, प्रोपोर्शन का साइन लगाओ। अब जो 3 है ये थर्ड हो जाएगा, और जो 4 है फोर्थ रहेगा। अब इसको ऐसे करके निकाल लो, 2 × 3, 2 × 4 इज इक्वल टू 3 × x। तो ये नीचे चला जाएगा, 8/3 इज इक्वल टू में x, ठीक है ना। ऐसे आएंगे, अब उन्हें वैल्यूज आएंगी नहीं, वो तो मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ तो आएंगे, बस तरीका तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो अब तुम, ये एक ये हो गया, 2-3 क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन लिखो, है क्वेश्चन इसमें, अभी देखता हूँ। मैं तो रुको किरण की किताब से देखता हूँ। इसमें वो भी सब बनेंगे, प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा सारे। ये रहा 300, 177, 200। ये देखो जैसे क्वेश्चन है 4-15-24, क्वेश्चन है तुम्हारा CGL 2022, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 4-15-24, इसमें सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। 4-15-24, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, निकालो जल्दी। थर्ड प्रोपोर्शन मांग रहा हूँ, पहले देख लेना ध्यान से। पॉइंट में नहीं आएगा, नहीं पॉइंट में नहीं आएगा, नहीं हुआ। पॉइंट में नहीं आएगा, चलो मैं देखता हूँ फिर अभी। वो सब नहीं करना, कुछ ऑप्शन देखता हूँ, पहले तुम ये करो, इसके ऑप्शन लिख लो, A B C D, 3 4 6 7, 3 4 6 7, इसको निकालो जरा, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना। अपोन में ही है, कितना आंसर है अपोन में बताओ, अपोन में, फ्रैक्शन में 3 से कटेगा नहीं। हाँ ये बताओ, 32/5, 32/5 है, ठीक है आंसर, ओके। ये क्वेश्चन
करवा दूं मैं? चलो खुद ही करना है, यूट्यूब वाले भी खुद ही करना है ये वाला। इसके बाद करो, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो। किसमें फर्स्ट? इसमें कोई इस ऑप्शन में ही नहीं है टू, तो गलत निकाला। 3 है। 3 पे टिक मारो जरा, अभी देखता हूँ मैं कितने। 3 है। सारे बताओ आंसर, एक एक बंदे से काम नहीं चलेगा, आंसर बताओ। फर्स्ट देखो लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊंगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट निकालना तो फर्स्ट ही निकालना। इतना टाइम लगाओगे तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन। फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख दिए, सेकंड प्रोपोर्शन। अरे क्या 3 है 6 है, मैं ही निकाल रहा हूँ, तुम नहीं निकाल पाओगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन देखो, फर्स्ट है, डायरेक्ट लिखो ना। एक्स इंटू में फर्स्ट प्रोपोर्शन 24, इसको ऐसे लिखोगे x/6 प्रोपोर्शन 12/24, ऐसे लिखोगे। अब x की मल्टीप्लाई 24 से इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 6 से। अब 6 से काट दो 4 बार में, 4 से काट दो 3 बार में, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आंसर ये हो गया। फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, सेकंड प्रोपोर्शन का देख लो। फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ, नंबर बता रहा हूँ, 28 4 5, 28 4 5, ऑप्शन ए बी सी डी। लिखा हुआ है, बार बार मैं थोड़ी बताऊंगा, लिखा हुआ क्वेश्चन। 39 48 35 सेकेंड, 39 48 35 और 40। बताओ आंसर बताओ। सी, सभी का सी। जल्दी नहीं, इतना टाइम थोड़ी होगा पेपर में, यूं तो फिर वर्दी चली जाएगी। सी 35, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 28 रेशो सेकंड प्रपोर्शन है, सेकंड के प्रपोर्शन में एक्स डालो, प्रपोर्शन का साइन लगाओ, फिर यहाँ पे 4/5, जिस, बस ये ध्यान रखना, जिस अकॉर्डिंग में लिखे हैं ना, उसी ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे तुम्हें। अगर ये बोला थर्ड प्रपोर्शन तो भाई ये पहला होगा, दूसरा इसमें एक्स मान लो, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। ठीक है ना। और अगर इसने बोला थर्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड प्रपोर्शन का कर लो। सारे प्रपोर्शन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद कल जो प्रीवियस ईयर की किताब है दिल्ली पुलिस वाली, ले आना। हाँ, सारे सारे होंगे प्रीवियस ईयर के उसके। रेशो प्रोपोर्शन सारे प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। कितने क्वेश्चन है? 60। 60 के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो तुम कर दोगे वो तुम कर दोगे, जो नहीं कराओगे वो बोर्ड में सोल्यूशन करा दूंगा उसका। ठीक है, शुरुआत के 15 नहीं, कल 60 के 60 लपेट दूंगा। थर्ड प्रोपोर्शन बताओ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 4, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, दे रखा है इसमें 2 3 15, 2 3 15, ए बी 2 3 10 30 20 40, 10 आ गया आंसर। बस ठीक है, 10 ही आंसर है इसका। ठीक है, ओके, 10 आंसर। ठीक है, ऑप्शन भी देने दीजिए। ठीक है, ऐसे होने चाहिए आंसर। थर्ड प्रोपोर्शन का हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शन का कर लो, एक क्वेश्चन करोगे तो सही रहेगा। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना तुम्हें, 4 9 16। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ प्रोपोर्शन, 4 9 16। फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ इसका। ऑप्शन लिख लो, ए बी सी डी। ए 18 36 27 16। बताओ आंसर। सीजन का क्वेश्चन है 2024 का, लेटेस्ट 23/9/2024, 23 सितंबर का क्वेश्चन है 2024, 6 महीने पहले। ठीक है, कितना आंसर है? बी। अभी निकाल के चेक करते हैं इसको। आंसर तो बी हुई है। बी है, बी है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? 4/9 प्रपोर्शन 16/x। ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत? 36 आंसर है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई तुम, ये भी तुम कर लोगे, 5/8/2022 का कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर लिखूंगा। क्वेश्चन 7, फाइंड द रेशो ऑफ फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 5, 6 एंड द फोर्थ प्रपोर्शन। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 6, 8, 9। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। सीजीएल 2022 क्या क्वेश्चन है? इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालोगे और इसका भी निकालोगे, दोनों का रेशो बताना है बस। ठीक है, ए बी सी डी। या तो ऐसा करो तुम पीडीएफ खोल लो, अगर क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही है पीडीएफ खोल लो, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ। ए 3:2, बी 5:3, सी 3:4, डी 5:4। ये फोन फान तो बोल के नहीं आते क्या? ठीक है, आंसर बताओ, जल्दी सोल्व करो, आंसर बताओ। कल भाई दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा रेशो प्रोपोर्शन टाइप के, तो जिसके पास जोन सी प्रीवियस ईयर किताब हो निकाल के बैठ जाना, सारे कराऊंगा दिल्ली पुलिस के स्पेशल। निकालो जल्दी इसका, निकालो क्या क्वेश्चन आना। तो 5:4 डी आंसर। डी ठीक है, सही है। इसका प्रोपोर्शन निकालोगे फोर्थ आएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा, निकल जाएगा इसका भी। दोनों के निकल के दोनों का रेशो बताना है बस, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देख लो भाई। अब भाई अपोन में अगर दे दे तो क्वेश्चन वो भी आ जाता है। पीडीएफ खोलो और क्वेश्चन बताओ मेरे को, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मेरे को। सारे प्रीवियस ईयर है भाई, यूट्यूब वाले भाई सारे प्रीवियस ईयर है, एसएससी के सारे। अब ये फेस 10 का क्वेश्चन है 2022 का, शिफ्ट 2। एट्थ क्वेश्चन बताना है, एट्थ प्रपोर्शन का, रेशो मानी प्रपोर्शन का। अच्छा रुक जाओ, भी भेज रहा हूँ। अब वो रेशो चलो मैं अपने आप देख लेता हूँ। एक 1/72, 1/168। ये लो एट्थ क्वेश्चन लिखो फिर तुम। फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। वन अपॉन 72, कोमा 1/168, कोमा 1/150। अपोन में आ गया। अब तुम्हें दिक्कत क्रिएट करेगा ये। फोर्थ प्रपोर्शन बताना, बताओ जरा। मैं सोल्व करूंगा इसको, तुम ट्राई करो, होता है तो, नहीं तो मैं कराऊंगा। फेस 10 2022 का है, ठीक है ना। और सबसे पहले इसकी वो बनाओ, तुम नहीं कर पाओगे, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले इसकी वो बनाओ, कैसे बनेगा। 1/72 फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड 168, फिर प्रोपोर्शनल रेशो डालो इसके बीच में, रेशो। फिर यहाँ प्रोपोर्शन डालते थे हम, डालते थे, कोई दिक्कत। प्रोपोर्शन के बाद लिखेंगे 1/50, 150, रेशो डालो और एक्स लिख दो, यही है। अब तुम्हें जैसे बोला वैसे कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बराबर रख दो। 1/72 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 1/168 मल्टीप्लाई में 1/150। कोई दिक्कत? ठीक है, x को यहीं रहने दो, इसको यहाँ ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा। 72/168 इंटू में 150, यही है। इसको काटो, कट रहा है तो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काट दो इसको, 9 से काट दो, 9 से कट जाएगा। 9 9 1 9, नहीं 2 से ही काटो, 150 नहीं कटेगा। 4 2 3 से काटो, 3 5 15 0, 3 2 6, 3 4 12 हो गया। ये 24 से डायरेक्ट कट जाएगा। 4 7 28, 7 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/में 350, बस खत्म, काम, आंसर सही है तुम्हारा, ठीक है।
ऐसे आएगी एक्स की वैल्यू। ऑप्शन थे इसमें 1/250, 1/275, 1/375, 1/350। डी ऑप्शन सही है इसका। ओके, बस ये क्वेश्चन है, लिख लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तुम्हें नेक्स्ट टाइप करा रहा हूँ। टाइप 1 होगी, टाइप 1 में यही पार्ट बनेगा और टाइप 1 में इससे अलावा कोई नहीं बनेगा। अब टाइप 2 सीख लो। दो तीन है वैसे, लास्ट टाइप है, इसके अलावा कोई टाइप बनती नहीं। जब भाई अब 2 नंबर दिए होंगे बस। अब तुम्हारी टाइप देखो कैसे है, टाइप 2 है। when 2 numbers are given। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो। इसमें तुम्हें ऐसे फॉर्म में दी होगी, A/B प्रपोर्शन, यहाँ पे भी B/C होगी। मतलब इसमें टर्म सिर्फ 3 ही होंगी। इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, इस पूरे को बोलेंगे सेकंड प्रपोर्शन, ये हो जाएगी थर्ड, जब 2 ही नंबर तुम्हें दिए होंगे बस। इसमें सेकंड और थर्ड सेम रहेगी। दोबारा समझाऊं? इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हें इसका क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें ऐसे बोलेगा जाएगा, द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 2 numbers of 3 and 5 इज। अब तुम्हें नंबर कितने दिए? 2। प्रपोर्शन कौन सा पूछा? फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा, फर्स्ट की जगह एक्स लिखोगे, रेशो बनाओगे। ठीक है, सेकंड प्रपोर्शन ये 3, इसको लिखोगे 3, फिर प्रपोर्शन का साइन लगाओगे। अब थर्ड भी यही बनेगा, थर्ड भी यही बनेगा, ये जो ये 15 ये लास्ट बन जाएगा। ठीक है, ये चक्कर है। जब 2 नंबर दिए जाएंगे तो ऐसे। अब इसको सोल्व वही सेम तरीका कर लो। बस इसमें देखना क्या होते हैं इनको भाई, इनको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शंस, नाम है इसका। इनको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शंस। और ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ सेकंड नाम का कुछ नहीं होता, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड पूछ तो मीन भी सकता है, कोई भी पूछ सकता है, बस मैं तो बता रहा हूँ, नाम याद रखना है। फोर्थ प्रोपोर्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। फर्स्ट प्रोपोर्शन ए होता है, और बी जो है मीन प्रोपोर्शन होता है, सी जो है ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है। सोल्व करने के लिए इसको ऐसे सोल्व करोगे, 15 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 3, x इज इक्वल टू 9/15। हाँ, 3 3 9, 3 5 15। पूछ कैसे भी सकते हो, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मीन करवाता हूँ, पहले ये तो नोट कर लो। टाइप समझा रहा हूँ तुम्हें, अब याद रखो, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ तुम्हें जरा। A/, फॉर्मूले भी कुछ बंदे बना देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा फॉर्मूले से याद मत करना, बाकी मैं तो बताऊंगा। देख, अब इसमें अगर तुम्हें भाई बी निकालना हो या ए निकालना है, मान लो, ठीक है। तो ए निकालना है तो क्या करोगे? फर्स्ट फाइंड ए, ठीक है, यही होगा। तो इसमें क्या करोगे? ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, यही होगा। तो बी इंटू बी मतलब B², B² लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ हाँ, बी इंटू बी B² लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना बताओ बस। सी मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, ए इज इक्वल टू B² अपॉन में सी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। डी तो है नहीं, डी का कोई रोल ही नहीं है, समझाया तो है। ठीक है ना। अब कोई बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू B² अपॉन सी, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा ए इससे मत जाओ और अपना डायरेक्ट अपना वो कर लो। बाकी मेरा तो काम है, मैं तो बताऊंगा। सेकंड देख लो। अब तुम्हें इफ फाइंड सी, यदि सी फाइंड करना हो तो क्या करना है? या पहले बी देख लो फिर सी देखना।
इफ फाइंड बी, तो भी तुम ऐसे लिखोगे a इंटू में c इज इक्वल टू b इंटू में b, ऐसे लिखोगे। अब a इंटू सी ही रहेगा, बी स्क्वायर बन जाएगा ये, बी स्क्वायर का रूट ले और रूट a इंटू सी बराबर में b, बस ये तुम्हारा b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बाकी मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूले से बढ़िया अपने थीम याद रखो तो ज्यादा सही रहेगा। तीसरा देख लो, इफ फाइंड सी, अगर सी फाइंड करना हो तो इसमें क्या करना है, a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में, ये बन गया। बस वही है, अब ये देखो ये तरीका बन गया क्वेश्चन का। अब कुछ बंदे डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देते हैं, तो मैं जैसे निकालना वैसे निकालना, हमारे हिसाब से तो बस ये थीम याद रखो, बस सबसे सही है। मीन प्रोपोर्शन हमेशा बीच वाला रहेगा। हाँ, इसको बी बोलते हैं हमेशा मीन। अगर ये कौन सा ये तो ए और सी का तो आपने ऊपर बता ही दिया ना भाई। देखो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये तुमने बनाया है, बस मैंने तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया। अच्छा, इस्तेमाल इस्तेमाल वही पुराने वाली चीज होती है, फर्स्ट टाइप वाली, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर। फर्स्ट से निकाल लो, सी यहाँ चला जाएगा, बात तो बराबर, ये और ये फॉर्मूले बराबर नहीं है आपस में भाई, ये यहाँ चले जाए यहाँ चले, क्या फर्क पड़ रहा है, सारे फॉर्मूले बराबर ही हैं, कोई अलग थोड़ी है, किससे भी कोई भी निकाल लो, ए फॉर्मूला याद कर लो, किससे कोई भी फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो इसमें कैसे आएंगे, बोलेगा फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स 3 and 5। इसके अलावा प्रोपोर्शन में कोई टाइप नहीं बनती भाई। ठीक है, अब फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारे 9th। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ ऑफ टू नंबर्स, 3 and 5, ये तो करवा दिया मैंने, 3 and 5 ये तो करवा दिया। नेक्स्ट देखो इसका, अब तुम मीन प्रोपोर्शन निकालो इसका, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 32, ये तो मैंने करा दिया। ये 2024 का क्वेश्चन है सीजीएल का, 12 सितंबर, 6 महीने पहले का बस। फाइंड मीन प्रोपोर्शन निकालो इसमें, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 32, समझ में आ गया। 2 and 32 का मीन प्रोपोर्शन निकालो, समझ में आ गया क्या निकालना है, ऑप्शन लिखो इसके, मीन प्रोपोर्शन। भाई तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते क्या, 21, 44, 96, 69, सारे आंसर ही गलत रखे हैं। चलो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ऑप्शन देता हूँ, 1.44, ए ऑप्शन लिखो 1.44, बी ऑप्शन लिखो 2.44, सी ऑप्शन लिखो 3.44, डी ऑप्शन लिखो 0.44। आंसर बताओ। क्या पॉइंट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पॉइंट में जा सकते हैं। हाँ, जिससे मुझे निकालो, आंसर सही है। 8 कैसे आएगा, ए दे रखा है, चलो तुम्हारे में तरीके से निकालता हूँ। ए दे रखा है कितना, पहले इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, 2 रेशो एक्स मीन प्रोपोर्शन होएगा, प्रोपोर्शन लगाओगे, यहाँ भी एक्स आएगा, प्रोपोर्शन 32। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बताओ फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में, फॉर्मूला ये है, तो सी की वैल्यू कितनी 32, मल्टीप्लाई में ए की 2 डाल दी, बराबर बी स्क्वायर आया। अब बी स्क्वायर को रूट लगाओगे, 64 अंडर रूट बी की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, 8 ही होगा इसका। सही है, सही है, 8 ही है। ओके, ऑप्शन मैंने नीचे वाले क्वेश्चन के दे दिए, 8, 6, 12 और 16, ये ऑप्शन थे इसके, 8, 6, 12, 16, 8, 6, 12, 16, ये ऑप्शन थे इसके। ठीक है, आंसर तुम्हारा बी 8 ए ऑप्शन सही। ठीक है, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है।
अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते थे, ठीक है ना, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तुम, मीन प्रोपोर्शन का सेम आ गया। अब निकालो तुम मीन प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन देखो बढ़िया, ये भी सीजीएल 2024 का है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 9 और 10, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शन निकालना है ऑफ 8a स्क्वायर एंड 18 अपॉन में a की पावर 4, ठीक है। फिर ए इज पॉजिटिव, अब इसके निकालने, a की पावर 4 है, मीन प्रोपोर्शन निकालो, इसका क्वेश्चन बनाओ सबसे पहले। अब ये मुश्किल टाइप बनती है भाई, ठीक है, इससे मुश्किल कोई टाइप तुम्हारे पेपर में नहीं आई। ए बी सी डी, 2 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हारे को इसके लिए, करो इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, नहीं तो मैं कराऊंगा। 12/a², ये दे रखा है, ये दे रखा है भाई। मैं अब ये मैं थोड़ी बताऊंगा कि ए और सी है, तो तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा ना। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मतलब क्या दिया होगा, मतलब ए और सी दिया होगा, बीच वाले निकालने होंगे। 12a² और 12/में ए, आंसर फाइंड करो जरा, इसके लिए तुम्हें 2 मिनट दी जाएगी, ठीक है। 126/ए गलत है बिल्कुल, ऑप्शन में है कोई नहीं है तो आ ही नहीं सकता, ये गलत है फिर। तुमने क्वेश्चन बनाया है ऐसे करके, ऐसे करके बनाया है, तो फिर जब पहले ऐसे बनाओ, अभी बेसिक है तुम्हारा भी, कोई तुम इतने स्ट्रॉन्ग सीजल के खिलाड़ी नहीं हो कि रिपीटर थोड़ी हो। 12 बी, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी मैं सोल्व करूंगा तब बताऊंगा। आंसर गलत है 12 है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तुम कैलकुलेशन लगा नहीं पाते। मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन बना लो, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 8a², सोल्यूशन है ये, 8a² रेशो में x लिख दिया, डबल साइन लगाया, x लिख दिया रेशो में, और 18/में a की पावर 4, इसको 18 करो ढंग से, ठीक है। 18/में a की पावर 4, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन को, तुमसे बनता तो बन जाता होता, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बराबर रख दो, x इंटू एक्स इज इक्वल टू में 8a² मल्टीप्लाई में 18/में a की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब x² हो गया, 8a की पावर 2 से 2 कट के, यहाँ पे a की पावर 2 बचेगी बस। समझ में आती है बात, समझ में आती है बात, आती है समझ में बात, बस ठीक है। अब ये a खत्म हो चुका है तुम्हारा, a की 2 पावरें खत्म हो चुकी हैं, इसको कैसे तुम्हें समझ में नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। a² में a की पावर 4 है, इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू ए, इसको लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। अब ए से 2 ए कट गई, अब 2 ए बच गए तो 2 ए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब तो तुम्हारा आएगा ऐसे, जब मैं निकाल दूँ फिर तो तुम्हारा आएगा ही। अब 8 × में 18/में a², ठीक है। अब ये x है तो वहां पे रूट लगा दो, 8 इंटू में 18/में a²। अब नीचे से तो a डायरेक्ट बाहर आ गया, ऊपर का निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें a बार है, डी, तो आंसर है डी, बात खत्म। पेपर में ऐसे अप्रोच लगाने, कभी ये नहीं सोल्व करते रहो, सोल्व करके देख लेना, ऊपर का भाई 144 करके 12 ही 12 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीजल 2024 का क्वेश्चन है। इसके बाद एक और टाइप देख लो, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ a³ माइनस, मीन प्रोपोर्शन निकालो a³ प्लस b³, रहने दो ये क्वेश्चन, छोड़ो, कोई इतना जरूरी। इन क्वेश्चनों में टाइप लगती है तो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन। थर्ड प्रोपोर्शन बताओ 32 और 40 का,
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड थर्ड proportion ऑफ 32 एंड 40। ऑप्शन ले लो, ए बी सी डी। ऑप्शन है 56, 48, 50, 42। 56, 48, 50, 42। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वो आईसीएआर मेंस का 10/7/2023 का, शिफ्ट 2। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, मतलब नौकरी वाला क्वेश्चन है सीधा ही। करो यार, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो इसका। 50, बिल्कुल ठीक है 50। बी कहाँ से आ गया 48? 48 कहाँ से आ गया? कमाल कर दिया भाई। कौन सा प्रोपोर्शन निकालना था? थर्ड। तो 32 पहला हो गया, 40 मीन प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह एक्स लगा दिया। ये वो थोड़ी है कि थर्ड प्रोपोर्शन ये होगा, जब दो नंबर दिए होते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन नाम की, फोर्थ प्रोपोर्शन नाम की चीज होती है। थर्ड कहाँ दे रखा है? थर्ड तो निकालना है। थर्ड ये होता है ना, भूल गए? भूल गए, मेरे को पता है, पहली चीज समझाई थी, ये थर्ड होता है। क्या होता है ये? मीन होता है। ये मीन नाम का होता है कुछ चीज, बताई थी। घर जाना, यूट्यूब की वीडियो खोलना और स्पीड स्लो कर देना और ध्यान से देखना, फिर तुम्हें याद रहेगा थोड़ा। इसको ये कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, ये मीन होता है। फर्स्ट, मीन और थर्ड। मेरे को पता है तुम इसी इसी चीज में गलती करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये चीज मत करा करो। 50 बस। और देखता हूँ अगर कुछ इसकी टाइप बचती है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम करो, नहीं तो फिर बाकी तो कुछ है नहीं। ऐसा थर्ड क्वेश्चन हो। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, क्वेश्चन नंबर 12। प्रपोर्शन में यही टाइप बनेगी, ठीक है, और कोई इससे मुश्किल आएगा। और प्रपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्थ proportion of 4a and 16a is 81। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सोल्व करो। क्या फर्स्ट? आपकी गाली है ना, मेरे को नहीं पता, तुम क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता। फिर आ गया तो इसमें फर्स्ट तो कहीं से किसी एंगल से नहीं पता चल रहा कि निकालनी, किसी एंगल से पता नहीं चल रहा, मैंने तो दिया हुआ है कि चौथा ये क्वेश्चन बनाना। जरा इसका कैसे बनेगा? ए बी सी डी ऑप्शन ले लो। ए 13/2, बी 9/2, सी 11/2। क्वेश्चन समझना भी जरूरी है, ये नहीं कि तुम कुछ भी और क्वेश्चन समझने की टेक्निक डेवलप करो, नहीं आती तो फिर समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्या बोला इसने? द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 4a एंड 16a। 4a और 16a कोई तीन प्रपोर्शन होंगे, इसका चौथा प्रपोर्शन कितना है? 81। तुम्हें समझ में आ गया कि फोर्थ प्रपोर्शन कितना है? 81। इतना समझ में आता है? समझ में आता है। पहला प्रपोर्शन कितना है? 4। दूसरा प्रपोर्शन कितना है? ए। फिर तीसरा प्रपोर्शन कितना है? 16a। 16a निकालो। अब इसमें ए की वैल्यू सिंपल 9/2। मैं देखता हूँ कैसे आएगा इसका। इसको कैसे करोगे? स्पीड बढ़ा लो, वहां 90 मिनट मिलेगी बस। दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ना भी होगा, सोल्व करना भी होगा, आंसर सही मारना भी होगा। चार इंटू 81 इक्वल टू ए इंटू में 16a। यही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई मैंने मना करी थी, मल्टीप्लाई मत करना,
मल्टीप्लाई मत करो अभी तक। अपॉन में 16 ले आओ और ये ए स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16, ओ 4 4 16 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है, रूट लगाओ। 81 अपॉन में 4 बराबर में ए, कोई दिक्कत? 81 का रूट होगा 9, 4 का रूट होगा 2, बस खत्म बात। मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी? जो मल्टीप्लाई करता वो फंसता। क्वेश्चन कभी मल्टीप्लीकेशन के आएंगे नहीं, वो नॉलेज चेक करते हैं, तुम्हारी कैलकुलेशन चेक नहीं करते। स्मार्ट अप्रोच, ठीक है ना? 9/2 आंसर, खत्म काम। 12th हो गया। इसके बाद देखता हूँ कोई क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर तुम ही करके ले जाओगे। कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, इसके टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। हो गया तुम्हारा प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म। अब इसके प्रीवियस ईयर लगाओ। बेसिक मैंने तुम्हें दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, क्वेश्चन लगाना तुम्हारा काम। जाना घर पे, पीडीएफ भेजूंगा या अपनी जो भी प्रीवियस ईयर वाली किताब है सारे लगा देना, उसमें से जौन सा नहीं है टिक करके ले आना। प्रोपोर्शन खत्म। तो यूट्यूब वाले भाइयों से धन्यवाद देखने के लिए। कुछ हो तो कमेंट्स में बताओ, कोई दिक्कत